हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज आप लोग को विद्यासागर अंगणित का फाउंडेशन बेंच है। इसमें आप लोग को आज संख्या पद्धति चैप्टर 2 का पूरा एक्सरसाइज यानी अभ्यास का प्रश्न 1 से 59 तक है। सभी को एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इससे पहले आप लोग के लिए विद्यासागर अंगणित का पूरा बुक लगभग पढ़ा दिए हैं। उसमें थोड़ा फास्ट ट्रिक का यूज किए थे और फास्ट में बताए थे और शॉर्ट ट्रिक का यूज किए थे, इसलिए बहुत सारे बच्चे का कॉमेंट आया कि सर बेसिक से बताइए, तो इस वजह से ये फाउंडेशन बैच लाना पड़ा। तो अब आप लोग को कहीं भी नहीं जाना पड़ेगा इस बुक के लिए, ये तो गारंटी है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखिए है 3082.53 में 8 का स्थानीय मान क्या होगा। 3082.53 स्थानीय मान किसको बोलते हैं? स्थानीय मान कहते हैं जगह को। जैसे देखिए ये इधर से पढ़ेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। 8 का पूछा है, 8 कहाँ पे? देखिए 8 दहाई पे है। दहाई मीन्स 10 से गुना करेंगे तो ये 80 हो जाएगा ना। तो इसका हो जाएगा सिंपल सा है, 8 लिखेंगे, 8 के बाद एक अंक है तो एक शून्य बैठा देंगे, यही हो जाएगा इसका स्थानीय मान। 80 इसका राइट आंसर आएगा। कोई भी संख्या का स्थानीय मान कहेगा, बस सिंपल सा है, संख्या लिख देना है और उसके बाद जितना अंक है शून्य बैठा देना है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 27,307 में आए दोनों 7 के स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा। चार ऑप्शन दिया हुआ है 27,307, इनमें दोनों 7 का स्थानीय मान का अंतर का है। तो देखिए एक तो सिंपल यहाँ से अंतर पूछा, अंतर मीन्स घटाना है, तो पहला बड़ा यही होगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार पे है तो ये बड़ा संख्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7। अब समझिए 7,000 है, ऐसे नहीं समझ में आता है। तो 7 के बाद देखिए कितना अंक है, तो 3 अंक है तो 3 शून्य बैठा दीजिए, सिंपल सा। उसके बाद इस 7 के लिए क्या आएगा, एक 7 लिख दीजिए। अंतर कहा, इसको माइनस कर दीजिए, यही आंसर हो जाएगा। ये इधर से पैसा देगा इसको 10, 10 में से 7 जाएगा 3 और ये 9, 9, 6, 6,953। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। कुछ भी दिक्कत हो अब हो तो कमेंट कीजिएगा, वैसे दिक्कत नहीं होगा। ध्यान से अगर वीडियो को देख लीजिएगा तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। तो 4 अंकों बड़ी संख्या और फिर 5 अंक छोटी संख्या का। तो देखिए जो ज्यादा अंक रहेगा वो बड़ी होगा, ये तो सिंपल है। तो 5 अंक की छोटी संख्या कहा, लेकिन 5 अंक है ना तो वो बड़ी होगा। क्योंकि अंतर कहा तो इसलिए पहले ही बड़ी संख्या को लिख देंगे ऊपर। तो 5 अंक छोटी संख्या में क्या लिखेंगे, कोई भी संख्या का छोटी संख्या लिखना हो तो 1 लिख देंगे और उसके बाद जितना अंक कहेगा उससे एक कम शून्य बैठा देंगे, तो ये हो जाएगा 4 शून्य बैठाएंगे। उसके बाद 4 अंकों की बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या जब कहेगा ना तो जितना अंक की बड़ी संख्या कहेगा उतना 9 लिख देना है। तो 4 अंक की बड़ी संख्या का तो 4 9 लिख देंगे, जितना अंक की बड़ी संख्या कहेगा उतना 9 लिखना है। और उसके बाद क्या पूछा है, इसका अंतर, तो इसको घटा देंगे तो ये हो जाएगा 1, कट जाएगा, कट जाएगा, कट जाएगा, तो ये आ गया 1 आपका आंसर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यदि संख्या 34 बॉक्स 24 संख्या 9 से विभाजित हो तो रिक्त स्थान यानी बॉक्स पे क्या आएगा। सिंपल सा है, 34 खाली जगह है और 24, क्योंकि 9 का विभाजता का नियम क्या कहता है कि सभी अंक को जोड़ने के बाद 9 से भाग लगना चाहिए, तो वो 9 से विभाजित होगा संख्या। तो इसमें जब सभी अंक को जोड़ेंगे तो ये कितना हो रहा है, तो सभी अंक को जोड़ेंगे तो 3, 4, 7, 8, 9 और 9, 4, 13, 13 आ रहा है। हमको चाहिए 9 से विभाजित संख्या, तो कुछ ऐड करना पड़ेगा। ऐड कितना करेंगे, तो 18, 9 दूनी 18, 18 हो जाना चाहिए। इसमें 5 ऐड कर देंगे, तो 5 ऐड कर देंगे 18 हो जाएगा। 18 में 9 से डिवाइड है, तो यानी कि खाली बॉक्स पे 5 रखा जाएगा, समझ गए। तो बॉक्स पे क्या रखेंगे, 5, तो ये हो जाएगा 9 से विभाजित संख्या मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए जब 56,800 को 800 से विभाजित किया जाता है तो भागफल क्या आता है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो 56,800 में 800 से भाग देंगे तो भागफल क्या आएगा। देखिए शून्य वाला है तो और आसानी हो गया, इसमें क्या करेंगे सीधा इसको डिवाइड करेंगे तो 2 शून्य 2 शून्य कट जाएगा। अब 8 है तो 8 के टेबल में ये आ रहा है, कैसे, तो देखिए 8 सत्ते 56 और 8 एकम 8, ये कितना आ गया 71, तो यही आपका राइट आंसर आ गया 71। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 80 का अभाज्य गुणनखंड है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 80 का अभाज्य गुणनखंड करना है तो क्या करेंगे 80 लिख कर और उसको अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। सिंपल सा है, 2 से काटेंगे ये हो जाएगा 40, 2 से लगाएंगे 20, फिर 2 से लगाएंगे 10,
2 से लगाएंगे तो 5, कहने का मतलब हुआ 2 आया है 4 बार और 1 आया है 5 बार। तो ऑप्शन से मिला लेंगे, 2 4 बार और 1 5 एक बार किस में है? तो देखिए पहला में है 2 4 5, पहला में 2 है 5 बार, ऑप्शन नंबर बी में है 2 बार है तो ये भी नहीं होगा। अब ऑप्शन नंबर सी में देखिए 2 है 4 बार और 5 एक बार, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा है। ये हो गया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 4 बार और 1 5, ये 80 के बराबर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। 4 अंकों की अधिकतम संख्या क्या होगी जो 91 से पूर्णतः विभक्त हो? तो 4 अंकों की अधिकतम संख्या का, तो 4 अंकों की अधिकतम संख्या क्या होता है? 4 9, जितना अंक की बड़ी संख्या कहेगा उतना 9 लिख देना है, और इस ये 91 से डिवाइड होना चाहिए ना। तो एक चीज समझिए, ये तो पूरा डिवाइड है नहीं। चलिए उसके बाद अब समझिए कि इसमें क्या करना पड़ेगा। इसमें अगर जोड़ेंगे, ठीक ना, अगर जोड़ेंगे तो फिर ये बढ़ जाएगा ना, 4 अंकित 5 अंक हो जाएगा। तो हमको चाहिए 4 अंक का ही बड़ी संख्या थी, इसका मतलब हुआ कि कुछ न कुछ घटाना पड़ेगा। तब इसको सिंपल सा है, भाग विधि से भाग लगाएंगे, जो शेष बचेगा उसको माइनस कर देंगे तो ये आंसर मिल जाएगा संख्या में, उसको घटा देंगे। तो अगर इसी में कहता क्या कुछ जोड़ने वाला का बात होता तब लास्ट में ज्यादा से लगाया जाता है, समझ गए। तो अभी क्या करते हैं, अभी सिंपल सा घटाना है, क्योंकि 4 अंकों की बड़ी संख्या 4 9 ये 91 से विभाजित नहीं है। जो 91 से विभाजित नहीं है तो इसको 91 से विभाजित करने के लिए क्या करेंगे, पहले भाग लगाएंगे। चलिए भाग लगाएंगे तो 91 एकम 91 हो जाएगा, यहाँ 8 आएगा, कटेगा ये, फिर 9 उतारेंगे। अब नहीं लगेगा तो नहीं लगेगा तो 1 शून्य देंगे और ये भी 9 उतार देंगे। अब लगाते हैं 9 बार में, तो 9 एकम 9 और 9 नमा 81, ये हो जाएगा 0 80। तो देखिए ये 80 शेषफल आया। तो कहने का मतलब हुआ अगर 80 इसमें से निकाल देंगे तब डिवाइड करेंगे तो शेष नहीं बचेगा, क्योंकि 80 निकाल चुके हैं। तो इस आंसर क्या आ जाएगा, अभिष्ट संख्या बराबर हो जाएगा 9999 और माइनस 80। तो माइनस 80 जब करेंगे ये जाएगा 9 1 यानी 99 19 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 99 19 किस में है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताएं जो 277 से पूर्णतः विभाजित हो। तो 5 अंक की बड़ी संख्या क्या, तो इसमें क्या बड़ी संख्या क्या कहता है कि जितना अंक की बड़ी संख्या कहेगा उतना 9 लिख देंगे, यानी 5 अंक की बड़ी संख्या का 5 9 लिख देंगे। अब इसमें से क्या करेंगे, वैसी संख्या खोजना जो 277 से पूरा डिवाइड हो। एक चीज समझिए, जब इसमें तो एक चीज कंफर्म है कि 277 में ये पूरा डिवाइड नहीं है, तब तो सवाल क्या है, अब क्या है, इसमें कुछ न कुछ फिर घटाना पड़ेगा। तो घटाने के लिए क्या बताए हैं कि लास्ट में जो शेष बचता है उसी को घटा दिया जाता है। तो चलिए इसको लगाते हैं भाग। 27 3 81 होता है, तो 3 बार लगेगा, तो 3 बार लगाएंगे तो ये हो जाएगा 7 3 21 7 3 21 2 23 और 3 दूनी 6 2 8, ये हो जाएगा 831। माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 6, ये 1 9 उतारेंगे तब ये हो जाएगा 16 89। 8 बार में लगाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा। चलिए इसको 6 बार में लगाते हैं, तो 6 लगाएंगे तो जाएगा 6 7 42 6 7 42 4 46 और 6 दूनी 12 4 16, ये जाएगा 7 और ये 2 कट जाएगा, ये 9 उतारेंगे। अब एक बार में लगाएंगे तो 277, बाकी बचा शेषफल 2। तो कहने का मतलब हुआ कि अगर 2 माइनस कर देंगे तो पूरा विभाजित हो जाएगा 277 से। तो जब विभाजित करते हैं तो इसको अब 2 जो है एक्स्ट्रा हो गया ना, ये 2, तो इसको माइनस कर देंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, 99 में 2 घटाएंगे तो ये जाएगा 4 9 आ जाएगा और 1 7 आ जाएगा, यही आंसर हो जाएगा 5 अंकों की बड़ी संख्या जो 277 से विभाजित है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4 9 और ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। समझ गए। संख्या 24 और 18 में उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या है, यानी कहा है उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, दोनों मिला के ना, दोनों में जो कितना आ रहा है। तो चलिए 24 का गुणनखंड करेंगे। देखिए एक होता है अवभाज्य गुणनखंड और यहाँ का है गुणनखंड। तो गुणनखंड में क्या होगा, सब लिखना पड़ेगा। जैसे 1 से डिवाइड हो रहा है, 1 से 2 से 3 से 4 6 8 12 और 24, ये सब इसका गुणनखंड हुआ। और अवभाज्य गुणनखंड करते तो अवभाज्य संख्या से लगाते गुना के रूप में लिख के, बात समझ गए। चलिए तो ये हो गया, ये सब इसका गुणनखंड, सबसे कट रहा है ये 24। उसके बाद 18 का हो जाएगा 1 2 3 6 9 और 18। अब मिलाइए दोनों में उभयनिष्ठ कितना है, यानी कॉमन। 1 मिल रहा है 1, फिर 2 भी मिल रहा है, 3 मिल रहा है और 1
6 मिल रहा है, तो टोटल कितना हो जाएगा इसका 4 मिल रहा है उभयनिष्ठ यानी दोनों में जो है। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा डी। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। 1 और 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है? सिंपल प्रश्न है, 1 से 100 के बीच देख लेंगे तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, तो 1 हो जाएगा 2, 3, 5, 7, तो टोटल कितना हो गया 4 अभाज्य संख्या है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। प्रथम दो अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा? तो प्रथम दो अभाज्य संख्या का है, तो पहला हो जाएगा अभाज्य संख्या 2, फिर उसके बाद 3, दोनों का योग का जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 5। तो प्रथम दो अभाज्य संख्या का योगफल हो गया 5। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। किसी संख्या में नीचे दिए गए अंकों में से किस अंक का स्थानीय मान तथा अंकित मान सदैव समान रहता है? देखिए समझिए, पूरा डिटेल समझाते हैं कि स्थानीय मान और अंकित मान दोनों का सेम किसका होगा। जैसे उदाहरण 2 देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे 105 इसमें लिखे, देखिए समझिएगा। देखिए 1 का स्थानीय मान निकालेंगे तो आएगा 100, ध्यान समझिएगा। और फिर 1 का अगर अंकित मान निकालेंगे तो वो हो जाएगा 1 खुद। ये थोड़ा अलग अलग, लेकिन एक चीज देखिए, अब अगर हम 0 का स्थानीय मान लिखेंगे तो 0 होगा और इसका फिर वास्तविक मान भी 0 होगा। तो एक 0 ऐसा है संख्या अंक जिसका वास्तविक मान और फिर स्थानीय मान दोनों का सेम होता है। वास्तविक मान को ही अंकित मान बोलते हैं। तो एक 0 है जिसका अंकित मान और स्थानीय मान सेम होता है। इसको याद कर लेना है, अच्छा से नोट कर लेना। ओके, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ये इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। वह छोटी से छोटी भाज्य संख्या जो 30 से बड़ी हो तथा दो अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के बराबर हो, निम्न में क्या होगी? यानी कि कहा है कि 30 से बड़ी होना चाहिए लेकिन छोटी होना चाहिए। 30 से बड़ी होना चाहिए लेकिन छोटी संख्या होना चाहिए और वो दो गो अभाज्य के गुणनफल के रूप में होना चाहिए। तो चलिए 30 से बड़ी 32वीं संख्या है, तो इसको जब अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो ये आएगा अभाज्य गुणनखंड एक आ जाएगा 16 दूनी 32, तो 16 दूनी 32। तो ये देखिए एक है भाज आ गया, दोनों अभाज्य होना चाहिए, तो ये तो होगा नहीं। इसमें 8 चौक 32 भी लिख सकते थे लेकिन दोनों भाज है, तो ये भाज संख्या हो गया। तो चलिए ये तो नहीं होगा आंसर। अब आते हैं 33 पे। तो 33 में देखिए सिंपल सा है, 33 में हम लिख सकते हैं 3 गुना 11, तो 11 33 हो गया। और उसके बाद 34 का देखिए, 34 का भी हो जाएगा। 34 में आएगा 2 गुना 17, दोनों अभाज्य संख्या है। और 35 में भी हो जाएगा 5 गुना 7। लेकिन सवाल कहा था कि सबसे छोटी भी होना चाहिए, तो सबसे छोटी क्या है? 33 है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, समझ गए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। संख्या 36,890 में 3 के स्थानीय मान और अंकित मान में अंतर बताया। तो 36,890, तो 3 का स्थानीय मान भी निकालने का है और फिर उसका अंकित मान भी। स्थानीय मान के लिए बताए थे 3 लिखकर जितना अंक है उतना शून्य रख दीजिए, तो ये इसका स्थानीय मान हो गया। तो 30,000 स्थानीय मान हो गया। अंकित मान खुद अंक होता है। और उसके बाद कहा है अंतर करिए, तो अंतर मीन्स घटा देना है। ये हो जाएगा 7, 9, 9, 3 को 9 आ जाएगा और ये 2, 29,997 ये हो जाएगा संख्या। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। वैसे अब नहीं होना चाहिए, कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसलिए आप लोग एकदम आराम से बता रहे हैं। अब फिर भी दिक्कत हो तो फिर लाइव में आइए और डायरेक्ट तब फिर आपको फिर बताएंगे। ओके, 25, 16, 48 और 54 में किसके अपवर्तकों की संख्या अधिक है? यानी कि इसका अपवर्तक की संख्या अधिक है पूछा है। देखिए अपवर्तक कहा, एक होता है अपवर्त, अपवर्त मीन्स पहाड़ा हो जाता है, तो इसलिए अपवर्तक कहा यानी गुणनखंड। चलिए सभी का निकाल के चेक करते हैं। 25 का इसका हो जाएगा 1, 5 और 25। 16 का निकाल लेना है, फिर 48 का और फिर 54 का। देखिए किस्म का ज्यादा होता है। 16 हो जाएगा 2, एक तो सबका रहेगा 1 और फिर हो जाएगा 2, 4, 8 और 16। इसमें टोटल 3 है और इसमें आया 5। आगे 48 में देखते हैं, 1 से लगेगा ही, 2 से लगेगा। अब ये कैसे चेक कर रहे हैं? तो व्यवस्था का नियम से पहला परिचय वीडियो देख लीजिए तो फिर ये सब आ जाएगा, देख कर ही बना लेंगे। तो ये 12 हुआ तो 3 से, अंतिम 2 अंक लग रहा है 4 से और 5 से तो लगेगा नहीं, 0 नहीं है। 6 से लगेगा क्योंकि 2 और 3 दोनों से लग रहा है, 6 से लगेगा। अब उसका 7 से नहीं लगेगा, फिर 8 से और उसके बाद 12 से लगेगा
16 से लगेगा और 24 से लगेगा, उसके बाद फिर 48 से कम 48। 54 में देखेंगे तो 1 से लग रहा है, 2 से लग रहा है, 9 पूर रहा है, 3 से लग रहा है, 4 से नहीं लग रहा है, 5 से नहीं, 2 3 लगा, 6 से लगेगा, उसके बाद 7 नहीं, 8 नहीं, 9 6 54, 9 से लगेगा, फिर 18 3 54, 18 से लगेगा, फिर 27 दूनी 54 और इसके बाद फिर 54 एकम 54। देखिए सबसे ज्यादा किस में है, इसमें आया 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें टोटल 8 अपवर्तक है। पहला में 25 में 3 है, 16 में 5 है और 48 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें टोटल 10 अपवर्तक है। तो सबसे अधिक अपवर्तक इसमें है 48 में। ऑप्शन नंबर का सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर देखिए, किसके अपवर्तकों की संख्या अधिक है, 48 या 52? तो सिंपल सा है, आप तो बिना देखे बोल सकते हैं 48 का ही ज्यादा होगा, इसमें 10 है 48 का। 52 का भी चेक कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन के हिसाब से 48 के पहले चेक करते हैं। 1 से लगेगा, 2 से लगेगा, 3 से, 4 से, 6 से, 8 से, 12, 16, 24 और 48, टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल आया इसमें 10। 54 में देखेंगे तो 54 में 1 से, 2 से, 3 से, 4 से नहीं, 5 से नहीं, 6 से, क्योंकि 2 3 दोनों से लग रहा है, 6 से, तो 6 नमा 54 अब हो गया जाएगा। फिर 18 3 54, 18 से लगाएंगे, फिर 27 दूनी 54 और फिर 54 एकम 54, फिर यहाँ से रिवर्स कर जाएंगे, समझे? तो ये हो जाए 1 2 3 4 5 6 7, टोटल ये 7 है। अधिक किस में है, 48 में 10 अपवर्तक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर देखिए, 420 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 4 ऑप्शंस दिया हुआ है। चलिए 420 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। पहले 2 से लगाएंगे 21, फिर 2 से लगाएंगे ये हो जाएगा 10, 105, फिर लगा देंगे 3 से 35, फिर 5 से लगाएंगे 7, 2 बार आया है, बाकी एक 3 है, एक 5 है, एक 7 है, यानी इसका हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7। ऑप्शन नंबर मिला देते हैं। पहला ऑप्शन में देखिए 2 3 बार आया है और दूसरा में देखिए बी में है 2 बार है, एक 3 है, एक 7 है, एक 9 है। 9 चूंकि होता नहीं, 9 भाज है, इसलिए ये तो आंसर होगा नहीं। ऑप्शन नंबर सी में देखिए 2 बार है, 3 5 7, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या का योगफल क्या होगा? यानी 5 अंक की बड़ी संख्या और 5 अंक की छोटी संख्या। 5 अंक की बड़ी संख्या हो जाएगा 5 9, बड़ी संख्या में जितना अंक की बड़ी संख्या कहेगा उतना 9 लिखना पड़ता है, और छोटी संख्या का है तो 5 ही का कहा है तो 1 लिख कर उससे 1 कम शून्य यानी 4 शून्य बैठा देंगे। अब उसके बाद देखेंगे क्या कहा, योगफल कहा, जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 9 9 9 9 और 1 10, यानी 10 फिर 4 9। ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर सी में देखिए राइट है इसका, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। 1,09,999, इकाई दाएं सैकड़ा हजार दसरा लाख। ओके चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यदि किसी संख्या का वर्ग किया जाए तो इकाई के स्थान पर कौन सा अंक हो सकता है? वर्ग करेंगे तो कौन सा अंक हो सकता है, पहले याद रख लीजिए कौन सा अंक नहीं होता है। तो कोई भी संख्या को वर्ग करेंगे, जैसे 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आएगा, 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आएगा, 3 का वर्ग करेंगे तो इकाई अंक पे 9 आएगा, 4 का वर्ग करेंगे 16 6 आएगा, 5 का वर्ग करेंगे 25 5 आएगा, 6 का वर्ग 36 6 आएगा, 7 का वर्ग 49 9 आएगा, 8 का वर्ग 64 4 आएगा, 9 का वर्ग 81 और 10 का वर्ग 0 0 आएगा। तो इसमें क्या कहा है कि कौन सा अंक हो सकता है? तो 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 9 6 5 और एक 0, ये सब अंक हो सकता है। तो कौन सा अंक नहीं हो सकता वो देखिए, 2 कभी नहीं हो सकता है, 3 कभी नहीं हो सकता है, 7 कभी नहीं, 8 नहीं, ये कभी भी अंक नहीं हो सकता है वर्ग जब करेंगे तो। ये सब आंसर हटा दीजिए, जो हो सकता है मिल जाएगा। 7 कभी नहीं होगा, 8 कभी नहीं होगा, 3 कभी नहीं होगा, तो 5 हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है, 5। संख्या पद्धति में 5 अंकों की कुल कितनी संख्या है? 5 अंकों, जितना भी अंक की संख्या पूछेगा तो सिंपल सा रूल बता देते हैं, 9 लिख कर और उससे कम शून्य बैठा देना है। पूरा डिटेल भी बताएंगे, जैसे 5 अंक का कुल कितनी संख्या बोला तो 5 लिख देंगे और इसके बाद 4 शून्य बैठा देंगे, यही 5 अंक की कुल संख्या हो गया, इतना संख्या है। अब आपको हम उदाहरण से समझाने की कोशिश करते हैं, अगर समझ गए तो ठीक है, नहीं तो डायरेक्ट रख लीजिएगा। 5 अंक का कुल संख्या हो जाएगा 90,000, 4 अंक की संख्या का था तो 9,000, जितना अंक की संख्या कहेगा कुल संख्या बस 9 लिख कर और उससे 1 कम शून्य बैठा देना है, समझ गए। इसे 4 अंकों की कुल संख्या का था तो 1 9 लिख कर
3 शून्य बैठा देते हैं। सिंपल सा रूल है बस, और कुछ नहीं। अब समझा देते हैं कि हो सकता है आपको समझाना पड़े किसी को, तो क्या करेंगे, जैसे अभी हम मान लेते हैं हमको चाहिए 3 अंक का कुल क्या वो संख्या है, 3 अंक का कुल संख्या हमको चाहिए, समझ रहे, 3 अंक का कुल संख्या। तो इसके लिए देखिए 1 से लेके 1 अंक का, फिर 2 अंक का संख्या, और फिर टोटल 3 अंक का संख्या लेंगे कहाँ तक, 999 तक। पूरा संख्या देखिए 1 अंक मिला के, 2 अंक और 3 अंक मिला के कुल कितना संख्या हो गया, 999। तो इसमें एक 999 को टोटल संख्या है, तो इसमें 1 अंक भी मिला है, 2 अंक भी मिला है, 3 अंक भी मिला है। इतना तो समझ गए, 999। अब हमको चाहिए सिर्फ 3 अंक की, तो 3 अंक की चाहिए तो 1 अंक और 2 अंक को हटाना पड़ेगा। तो 1 अंक और 2 अंक मिलकर कितना संख्या होता है, 99। तो उसमें 99 माइनस कर देंगे तो बच जाएगा देखिए 900। समझ गए। जिसे इसी में देखिए 1 2 3 4 5, 5 अंक की कहा था कुल संख्या, तो क्या करते, 5 अंक का बड़ी संख्या लिखकर और फिर 4 अंक तक का सब, ये यहाँ 1 से लेके 5 अंक तक सब का आ गया इसमें। अब हमको 1 से लेके 4 अंक तक घटा देंगे तो बाकी सब बचेगा प्योर 5 अंक की संख्या। तो इसमें 4 अंक तक की संख्या को माइनस कर देंगे, 1 2 3 4 अंक सबको माइनस करेंगे, प्योर 5 अंक की बचेगा। ये रूल से वो आंसर हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। इतना सिंपल है, बस समझ जाइए। संख्या पद्धति में 3 अंकों की कुल कितनी संख्या है। अब 3 अंक की कुल संख्या का तो क्या बताए थे, जितना अंक कहेगा तो 1 9 लिखकर और उससे कम शून्य बैठाना। ये 3 अंक की कहा तो 2 शून्य बैठा देंगे, हो गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है, 1 से 10 के बीच की सबसे छोटी और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी। सिंपल सा प्रश्न है। 1 से 10 तक में देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा, 2 होगा, और सबसे बड़ी अभाज्य 7 होगा। यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। संख्या 97,954 में कौन सी वह छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 3 से विभाजित हो जाए। देखिए कौन संख्या जोड़ना है, तो अब हम इसको शॉर्ट ट्रिक समझाते हैं। तो ये 97,654, देखिए ये 3 से विभाजित नहीं है, तो इसमें कुछ न कुछ जोड़ना पड़ेगा। तो एक रूल बताए थे कि अगर 3 से विभाजित कर देखना है तो जो जो अंक 3 से विभाजित हो रहा है वो सबको हटा दीजिए। अच्छा, एक पहले बेसिक रूल बताते हैं, सबको पहले जोड़ लीजिए। जोड़ने के बाद कितना आ रहा है, 9 7 16, 16 6 22, और 22 और 9 31, 31 आया। 31 में देखिए 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, 2 ऐड कर देंगे तो 33 हो जाएगा। तो ये 2 जोड़ना पड़ेगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका राइट हो जाएगा। अब हम आपको और इसे शॉर्ट बताते हैं। जैसे 97,654, हमको ये चेक करना है कि ये 3 से विभाज्य है या नहीं। तो चेक करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो जो 3 से कट रहा है उस संख्या को माइनस कर देंगे। समझ गए, तो ये 3 से कट रहा है, इसको माइनस करेंगे, इसको माइनस करेंगे, और उसके बाद देखिए ये 7 और 5 12, फिर 3 से कट रहा है, इसको माइनस कर देंगे, या इधर से काटेंगे तो 5 4 9, ये दोनों माइनस कर देंगे। इधर से अगर काट देंगे तो दोनों मिलकर 9 आ रहा है, ये दोनों हटा देंगे, आने तो ये 7 5 12 ही हटाएंगे। अब इसमें कितना बचा हुआ है, 7। तो 7 जब बचा तो 7 तो 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो कितना इसमें जोड़ेंगे 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए 2 ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा। बात समझे। अगर इस तरह 9 का भी मैं अप्लाई इस तरह कर सकते हैं, तो 9 का भी अप्लाई करिएगा तो फिर कहीं छोटा हो जाएगा ना, शॉर्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 97 63 69 में कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए कि 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। देखिए सवाल है 97 63 69, तो 3 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि एक एक अंक छोड़कर जोड़ना है। समझ गए, एक एक अंक छोड़कर जोड़ना है। इसे ये पहले जोड़ लेंगे, फिर उसके बाद ये सबको एक में जोड़ेंगे। तो देखिए ये 9 9 6 15 15 6 21 हुआ, ये 21 हुआ। इसको जोड़ेंगे 9 7 16 16 और 3 19, तो ये हो जाएगा 19। तो माइनस करेंगे 2 आएगा। तो अब अगर इसमें से 19 में अगर 2 ऐड करेंगे तो ये फिर 21 हो जाएगा ना, तो ये 21 हो जाएगा। तो इसमें 2 जोड़ना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट बात देखिए, संख्या 54,756 निम्नलिखित में से किससे विभाज्य है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 54,756। पहला ऑप्शन में देखिए क्या है, पहला ऑप्शन में है 2 3 4 8 और 9, पहला ऑप्शन में है। दूसरा ऑप्शन में है देखिए 2 3 5 7 और 9, तीसरा ऑप्शन 2 3 8 9, और चौथा ऑप्शन 2 3 4 6
9। तो सोचिए, यहाँ आप समझिए, पहले आप लोग को इसलिए लिखे क्योंकि आपको समझाने में के लिए अच्छा होगा, इसलिए देखिए 54,756 यानी 54,756 है। तो इसमें एक पकड़ लेते हैं, पहले चेक कर लेते हैं। देखिए कौन कौन सा नहीं होगा वो चेक करना है तो डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। एक तो ये 5 से कभी डिवाइड नहीं होगा क्योंकि अंत में 0 या 5 नहीं है, तो एक ऑप्शन तो बी पहले ही कट कर देना है कि बी नहीं होगा, एकदम नहीं होगा। अब उसके बाद बाकी देखते हैं। 2 से लगेगा, हाँ 2 से लगेगा, क्यों? क्योंकि इसमें अंत में 6 है, 2 से लग जाएगा। 3 से लगेगा, जोड़ के चेक करना पड़ेगा, ये जोड़ के चेक करेंगे 9 आएगा, कैंसिल कर देंगे, 7 5 12 कैंसिल कर देंगे, 3 6 भी कैंसिल, ये 3 से भी लग रहा है, 2 से और 3 से दोनों लग रहा है। उसके बाद अब 4 से देखेंगे तो 4 से अंतिम में कितना अंक है? 56 है, 14 चौक 56, 4 से भी लग रहा है। अब 8 से चेक करते हैं, 8 नमा 72 और ये हो जाएगा 72 आया तो ये आ जाएगा, फिर नीचे 3 और 36 बचेगा तो 8 चौक 32 होता है, 36 नहीं। ये देखिए 8 से नहीं कटेगा तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, 8 से नहीं लगा तो ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ भी 8 है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। बात समझे? तो विभाज्यता का नियम अप्लाई करिए, जहां तक मिल रहा है देखिए, जो डायरेक्ट नहीं कट रहा है उसको हटाइए बस। अब जब ये 8 कट गया तो हम चेक नहीं करना है, तो अब इसमें देखिए 2 से लगेगा, यहाँ चेक कर चुके, अब तो चेक नहीं करेंगे। 3 से लगेगा, चेक करें, लग किया हुआ है। 4 से चेक किया है, 6 से, जब 2 3 दोनों से लग रहा है 6 से लगेगा, सिंपल सा है। और 9 से, तो 9 से देख लेंगे, 9 के विभाज्यता का नियम बताए हुए हैं, इस सब जोड़ के 9 से होना चाहिए। तो एक बार चेक कर लेते हैं, 5 4 9, इसको कैंसिल कर देंगे। उसके बाद 7 5 12 6 18, तो 18 में 9 से भाग लग रहा है, तो ये संख्या में 9 से भाग लगा, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा डी, इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए। संख्या 1,24,796 निम्नलिखित में से किससे विभाज्य है? फिर देखिए ध्यान समझिएगा, इसको फिर नोट कर उतारेंगे तब समझ में आएगा अच्छा से। 12 45 और 96। देखिए इसमें पहला ऑप्शन में है 2 और 3, दूसरा में 2 3 4, 2 3 4 और 6, फिर है 2 4 8, फिर 2 और 4। ध्यान समझिए, तो पहले एक 3 चेक कर लेते हैं। 3 अगर इसमें होगा तो ये भी इसमें भी हो सकता है, पहले चेक करते हैं। 2 से लगेगा, चलिए 2 से पास है, इसको कोई दिक्कत नहीं है। 3 से देखते हैं, तो 3 का रूल क्या होता है? जोड़ के सब, तो यहाँ देखेंगे ये दोनों जोड़ेंगे 3 आएगा, और 3 फिर 9 है, फिर ये 6 है, तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये दोनों मिलके। अब बचा यहाँ पर 7 4, तो ये हुआ 11, 11 में 3 से भाग नहीं लगता है ना, तो ये पहला ऑप्शन कट हो गया। देखिए ऐसा ही बनाया जाता है। उसके बाद जब ये कट हुआ 3, ये भी इसमें भी कट हो जाएगा। 2 से लग रहा है, 4 से लग रहा है, 8 चेक कर लेंगे, अगर 8 से लग जाएगा तो ये आंसर होगा, 8 से नहीं लगेगा तो ये आंसर होगा। 8 से का नियम क्या है? अंतिम का 3 अंक देखा जाता है, तो 3 अंक लगाएंगे तो 8 नमा 72, 72 के यहाँ 2 लिखेंगे, 7 आएगा, फिर 76 हो जाएगा, और 8 से 76 में नहीं करता, ये 8 भी कैंसिल है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। 2 और 4 से ये विभाजित है, तो इसलिए विभाजितता का नियम अच्छा से याद रख लीजिए। इंट्रोडक्शन वीडियो बना हुआ है, पहला ही पार्ट है, तो उसको जाके देख लीजिए, परिचय, तो आपको ये चैप्टर जो है ना एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। 1 से 20 तक की सभी अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा? 1 से 20 तक संख्या लिखना है, उसका फिर योगफल ज्ञात करना है। तो 1 से 20 तक अभाज्य संख्या है, तो 1 2, देखिए अभाज्य संख्या का कोई रूल नहीं होता है, इसलिए इसको जोड़ना ही पड़ेगा अलग से मैनुअल। 2 आएगा, 1 3 आएगा, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, और उसके बाद 1 17 और 1 19। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 है 1 से 20 तक में संख्या। 2 3 5 7 11 13 17 और 19, ये सब अभाज्य संख्या हुआ। इसको जोड़ना है, तो ये हो जाएगा 19 और 11, 19 11 हो जाएगा 30, और ये हो जाएगा फिर ये 30, ये दोनों मिलकर होगा 30, तो 30 30 60, 60 और ये हो जाएगा 10 70 और 7 77, टोटल 77 होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। 1 से 50 तक की सभी प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होगा? तो फॉर्मूला लिखाए थे, प्रथम n प्राकृत संख्या का योगफल n इंटू n प्लस 1/2, जहां n अंतिम संख्या है, कुल संख्या है। तो 1 से 50 तक कहा, तो ये लिखेंगे 50 गुना 50 प्लस 1 51/2, 25 से कट जाएगा ये, तो इसका जब गुना करेंगे 25 से कम 25, अब 25 25 सवा 2 127, तो ये हो जाएगा 1275। तो 1 से 50 तक की संख्या का योगफल हो जाएगा 1275। फार्मूला पे है, फार्मूला बेस्ड है ये क्वेश्चन है, तो फार्मूला याद रखेगा तो 100 से 100 तक कह सकता है, 1000 तक, जितना भी कहेगा फार्मूला बैठाएंगे, एकदम इजी है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। 1 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होगा? तो बस सिंपल है, 100 लिखेंगे यहाँ पर, फिर गुना 101,
और बटा में 2 काटेंगे, ये हो जाएगा 50, तो गुना कर देंगे 50 50, ये हो जाएगा इसका योगफल। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसका बेसिक क्लास देखिए, परिचय इंट्रोडक्शन, और उसके बाद फिर इसका एग्जाम्पल का उदाहरण वाला भी बता दिया टोटल, तब एक्सरसाइज बता रहे हैं अभ्यास का प्रश्न, तो जाके पहले इंट्रोडक्शन वीडियो जाके देख लेना है। प्रथम 25 सम संख्याओं का योगफल बताया। तो देखिए सम संख्याओं का फॉर्मूला होता है प्रथम n सम संख्या का योगफल, समझे। तो इसका योगफल फॉर्मूला आता है n इंटू एन प्लस 1। बस जितना संख्या कहेगा उतना फिर एक बढ़ा के गुना कर देना है। तो 25 सम संख्या का, तो यहाँ लिखेंगे 25 गुना 26 हो जाएगा। इसका गुना का भी तरीका होता है, छोटा संख्या का वर्ग करिए और छोटा जोड़ दीजिए। तो 25 गुना 26 दो लगातार संख्या का गुना होता है, छोटी संख्या का वर्ग और उसमें छोटी संख्या ऐड कर देना है। तो छोटी संख्या का वर्ग करेंगे 625, उसमें फिर 25 ऐड करेंगे तो 650 होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। प्रथम 20 विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा? तो विषम संख्या का फॉर्मूला होता है प्रथम n विषम संख्या का योगफल। विषम का योगफल का फॉर्मूला आता है सीधा n स्क्वायर। तो प्रथम 20 का योगफल कहा तो 20 का स्क्वायर कर देंगे, ये हो जाएगा 400। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। प्रथम 9 सम संख्याओं का योगफल, तो क्या बताए थे? सम संख्या का योगफल n इंटू एन प्लस 1। तो 9 और गुना 1 बढ़ा के गुना कर देंगे, ये हो जाएगा 90। फॉर्मूला आता है n इंटू एन प्लस 1। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 90। प्रथम 9 विषम संख्या का योगफल क्या होगा? विषम का फॉर्मूला क्या होता है? n स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर बराबर 81। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। किसी संख्या को 999 से भाग देने पर भागफल 274 तथा शेषफल 103 है तो संख्या क्या होगी? तो ये संख्या पूछा है, नहीं फॉर्मूला पढ़े होंगे। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल और जोड़ शेषफल, ये एक सूत्र होता है। तो भाज्य कितना दिया हुआ है? भाजक 999 और ये भागफल है 274 और जोड़ है 103। तो देखिए सिंपल सा है, इस दोनों को गुना करके ये जोड़ दीजिए, भाज आ जाएगा। तो इस दोनों को गुना करेंगे और ये 3 ऐड कर देंगे, तो इसको गुना करेंगे। तो देखिए गुना का रूल भी होता है 99 वाला गुना का, जितना अंक रहेगा 9 उतना शून्य बैठा देना है और उसके बाद खुद संख्या को माइनस कर देना है, ये गुना हो जाएगा। कोई भी संख्या हो 99 का गुना हो तो जितना 9 रहेगा उतना शून्य अगला संख्या पे बैठा के और खुद वही संख्या माइनस कर देना है। तो ये हो जाएगा 6 2 7 3 और ये हो गया 27 3 और फिर 37 26, ये हो गया गुना करने पर। उसके बाद शेषफल को ऐड कर देंगे, 103 ऐड कर देंगे, ये होगा 9 2 8 3 7 2, यानी ये हो जाएगा कायदा 10 लाख 2,73,829 2,73,829। देखिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये चीज समझ गए होंगे किस तरह गुना किया जाता है। तो ये तो हुआ आपका बेसिक तरीका। अब आपको इतना भी नहीं करना है, अब डायरेक्ट आंसर पर जाएंगे। तो देखिए डायरेक्ट आंसर पर जाएंगे तो उसके लिए एक नजर देखिए ऑप्शन पे। देखिए ऑप्शन में क्या है, पहला में इकाई अंक पे 9 है, दूसरा में 2 है, तीसरा में 3 है और चौथा में 6 है। तो देखिए ये सिंपल है, अगर एक नजर ऑप्शन पर नजर डालिएगा तो एक देखते ही बन जाएगा। देखिए कैसे, तो ये जब गुना करेंगे तो 9 चौका 36, 6 आया इकाई अंक पे और इकाई अंक पे 6 आया और 3 ऐड करेंगे इकाई का अंक, तो ये 9 हो जाएगा। देखिए 9 का आंसर एक ही में ऑप्शन में है, इकाई अंक पे 9। बात समझ गए? तो ये भी तरीका अप्लाई कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 1 से 100 के बीच कितनी ऐसी संख्या है जो 18 से पूर्णतः विभाजित है? तो 1 से 18 तक में कहा, 1 से 100 तक में कहा है और 18 से भाग लगाना चाहिए। सिंपल है, 18 बचे 90 लगा देंगे, यानी 5 संख्या है ना। एक 18 होगा, 36 और 54 72 और 90। तो 18 से इसको 100 में ऐसा प्रश्न अगर आए तो 18 से इसको भाग लगा दीजिए, जो भागफल आएगा वही आंसर हो जाता है। 18 बचे 90, समझ गए? कितना भी संख्या रहेगा बस उसमें भाग दे देना है इस तरह। अगर और भी प्रश्न रहेगा तो बस हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 1 से 500 के बीच कितनी संख्या है जो 15 से विभाज्य है? तो देखिए अभी बताए थे, जब भी ऐसा प्रश्न है जिसे 1 से 500 के बीच में बोला तो क्या करिए, सिंपल सा 15 में 500 से भाग लगा दे, जो भागफल होगा वही आंसर आ जाएगा। 15 तिहाई
45 या 5 0 फिर 15 तिहाई 45, 33 संख्या होगा। तो 33 संख्या ऐसा है जो 15 से भाग लगेगा 1 से 500 के बीच में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या जिसमें 765 से पूरा पूरा भाग लग जाए क्या होगी? तो 6 अंकों की छोटी संख्या कहाँ है? तो 6 अंक की छोटी संख्या होगा 1 पर 5 शून्य। तो अब समझिए इसमें क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ जोड़ना पड़ेगा तब तो 6 अंक ऐसे। अगर एक भी घटा देंगे तो ये 5 अंक की संख्या हो जाएगा। तो जब जोड़ना पड़ेगा तो उसके लिए अलग रूल होता है। जोड़ने वाला में क्या करना है, पहले सिंपल सा है 765 से भाग लगाएंगे तो जो शेषफल आएगा उसे और इसका अंतर जोड़ना पड़ेगा, और नहीं तो अंत में जो होगा एक ज्यादा से लगा देंगे। 2 रूल होता है। चलिए इसको पहले भाग लगाते हैं पूरा। तो इसको लगाएंगे, एक बार में लगाएंगे तो ये हो जाएगा 765 5 3 2, एक 0 उतारेंगे। अब इसको 3 बार में लगाएंगे तो ये हो जाएगा 3 5 15, 3 6 18 19, 3 7 21, 1 22, ये हो जाएगा 5, फिर ये हो जाएगा 5 और ये कट जाएगा। एक 0 उतारेंगे तो नहीं लगेगा तो एक यहाँ 0 देंगे। उतारने के बाद नहीं लगा 0 देंगे। तो अब ये दोनों का जो अंतर होगा ना वही इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो 765 और 550 ये हो जाएगा 5 1 215, इसका अंतर हुआ 215। 215 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 100 फिर 215। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। ओके, अच्छा और बताए थे इसमें कि अंत में ज्यादा से लगाना पड़ता है। तो अंत में यहाँ एक बार इसमें लगा देंगे तो फिर ये घट के इतना ही आएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक भाग के प्रश्न में भाजक 23, भागफल 27 तथा शेषफल 15 है तो भाज्य क्या होगा? देखिए भाज बराबर भाजक गुना भागफल और जोड़ शेषफल होता है। अब देखिए भाजक कितना दिया हुआ है 23 और गुना 27 जोड़ 15। देखिए इससे पहले शॉर्ट ट्रिक बताए थे, लेकिन उसमें बताए थे कि कोई अंक रिपीट नहीं करेगा तब। तो देखिए इसमें क्या है, इकाई अंक पे 0 है और एक 6 है। तो इसे जब जोड़ेंगे तो गुना करेंगे 7 21, 21 में 5 जोड़ेंगे तो 26, 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा ना। तो 6 आ गया तो ये आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। गुना नहीं करना पड़ेगा क्योंकि मिल गया 6 और कोई अंक नहीं है ना, तो रिपीट नहीं कर रहा। 0 अगर आता तो फिर गुना करना ही पड़ता। वैसे गुना करिए तो 27 को 23 से गुना करिए और 15 जोड़िए, देखिए इतना ही आएगा 636। चेक करते हैं, 27 गुना 23 621 आएगा, उसमें 15 ऐड कर देते हैं, देखिए 636 हुआ। तो इतना गुना करेंगे, लॉजिक लगाएंगे, यहीं पर हो जाएगा। इसको गुना किए तो यह आया 621 और प्लस 15 636। तो ये सब ऑप्शन का भी सहायता लिया जाता है, तो इसलिए ऑप्शन का भी सहायता लिया कीजिएगा। ओके, किसी विद्यार्थी को परीक्षा में 2928 गुना 978 का मान निकालने को कहा गया, लेकिन उसने गलती से 1978 गुना 978 का मान ज्ञात कर दिया। बताएं उसका उत्तर कितना अधिक आया? तो देखिए 2928 से गुना करने बोला और वो गुना कर दिया है 2978 से, तो 50 ज़्यादा से गुना किया तो कुछ ज़्यादा ही आएगा। तो देखिए इसको बनाएंगे कैसे, सिंपल सा है, कॉमन ले लेंगे। अगर गुना करते रहेंगे तो टाइम लगेगा। जैसे तो यहाँ लिखेंगे 2978 गुना 978 माइनस 2928 गुना 978। तो अगर ये दोनों में गुना करेंगे और फिर इसको गुना करेंगे माइनस करेंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन असल है कि गुना करेंगे तो समय लगेगा, तो समय बचाना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, 978 देखिए दोनों में कॉमन है, तो 978 अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा इसमें कितना 2978 माइनस इसमें बच जाएगा 2928। तो अब ये हो जाएगा 978 गुना 2978 में 2928 घटेगा तो ये बच जाएगा 50। तो सिंपल सा है, देखिए 50 से गुना कर दीजिए और 50 से भी गुना करिएगा। एक 0 वाला गुना है तो इसके लिए क्या करेंगे, एक 0 रख देंगे, इस 0 का काम खत्म। अब 5 से खाली गुना कर दिए तो 5 8 40, 5 7 35, 4 39 और 5 9 45, 3 48, 48,900 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ये इतना ज्यादा वो लिख दिया है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। एक भाग के प्रश्न में भाज्य 3945 है,
भागफल तथा शेषफल क्रमशः 32 तथा 9 है, तो भाजक क्या होगा? तो फार्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल और जोड़ शेषफल। तो ये फार्मूला के हिसाब से रख देंगे, ऑटोमेटिक निकल जाएगा मान। यहाँ हो जाएगा भाज 39 45 बराबर, भाजक पूछा है तो भाजक को मान लेते हैं x है, गुना और भागफल दिया हुआ है 32 और शेषफल है 9। देखिए पहले क्या करेंगे, 9 इधर लाएंगे तो माइनस करेंगे, उसके बाद ये गुनाम है तो बटाम कर देंगे। तो x बराबर क्या हो जाएगा 39 45, ये 9 को इधर लाएंगे तो -9, ये 32 गुना में है तो ये बटाम आ जाएगा। तो वैसे फॉर्मूला भी डायरेक्ट लिख सकते थे, भाजक बराबर, हम आपको फॉर्मूला भी लिखा देते हैं, भाजक बराबर फॉर्मूला होगा भाज्य माइनस शेषफल और बटा भागफल। इसमें भागफल निकालने कहेगा तो फिर यही लिखेंगे फॉर्मूला, भाज्य माइनस शेषफल आप बटा में भाजक कर देंगे तो भागफल भी निकल जाएगा। तो ये समझिए फॉर्मूला यहाँ पे। चलिए इसको घटाएंगे तो 15 में से 9 जाएगा तो हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 3 और 9, 39 36 बटा 32। अब ये कट जाएगा, चलिए काटते हैं इसको, 2 बार में काटेंगे दिया जाए 16 19 6 8। अब 16 बार में पूरा काट दीजिए क्योंकि कटेगा ही, तो 16 बार में काट दीजिए, 16 एकम 16, 3 आया, 16 दूनी 32 और ये यहाँ पे 2 आया 4 48 हो गया, तो 16 तिहाई 48, ये हो जाएगा 133 का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। समझ गए? चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, दो संख्याओं का योगफल 90 तथा उन दोनों संख्याओं में अंतर 40 है तो संख्याएं ज्ञात करिए। देखिए जब भी योगफल और अंतर दिया रहे तो क्या करेंगे, बड़ी संख्या और छोटी संख्या निकालने के लिए फॉर्मूला बताए हुए हैं, और संख्या वाला प्रश्न रहे ना तो ऑप्शन का भी यूज कर सकते हैं। ऑप्शन का यूज करेंगे, जैसे दोनों का योगफल हमको पहले 90 चाहिए, तो पहला ऑप्शन में देखिए 90 पूर रहा है और दोनों को घटाएंगे तो फिर 40 होना चाहिए, तो फिर 40 नहीं पूर रहा है, तो पहला ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन से भी हल कर सकते हैं, लेकिन पहले आपको हम फॉर्मूला बता देते हैं, उसके बाद ऑप्शन का भी यूज करना सिखा देंगे। तो देखिए पहले फॉर्मूला क्या होता है, बड़ी संख्या बराबर दोनों जो दिया रहेगा योगफल और अंतर दोनों का जोड़ देंगे, यानी बड़ी संख्या बराबर तो दोनों का योगफल और प्लस दोनों का अंतर बटा 2, ये बड़ी संख्या हो गया। इसी में छोटी संख्या निकालना रहेगा तो लिखेंगे दोनों का योगफल और माइनस जो दोनों का अंतर दिया रहेगा दोनों का अंतर बटा 2, सिंपल सा है, निकल जाएगा। योगफल कितना दिया हुआ है 90 और प्लस 40 बटा 2, ये जाएगा 130 बटा 2 बराबर 65, तो बड़ी संख्या निकल जाएगा 65। ऑप्शन से अब मिला लेंगे तो ऑप्शन 1 डी में ही जो 65 है और कोनो में नहीं है, फिर भी छोटी संख्या भी निकाल लेते हैं, वैसे 1 निकाल लिए हो गया आंसर। अब छोटी संख्या निकालना है तो योगफल कितना है 90 और अंतर कितना दिया हुआ दोनों का 40, तो उसको 40 को घटा देंगे अब बटा 2, तो ये हो जाएगा 50 बटा 2 बराबर 25, तो आंसर आ गया 65 और 25। अब ये दोनों देखिए जोड़िए तो 90 हो जाएगा, 65 25 90, और दोनों को माइनस करिए तो देखिए 40 आ जाएगा। और समझे, तो इसी को नोट करिए और ऑप्शन से ही इसको बना सकते थे। चलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हुआ, इसको ऑप्शन से ही बना सकते थे, जोड़ लेते और 90 किसी में जिसमें पूरता उसको फिर घटा के भी चेक कर लेते। समझ गए ऑप्शन से कैसे यूज करते हैं, आप समझिए। जिनको समझ में आ गया आगे बढ़ जाइए, जिनको समझ में आया वो देखिए। 33 और 57 जोड़ेंगे तो ये 90 हो रहा है, लेकिन 57 में 33 घटाएंगे तो 40 नहीं हो रहा है, ये ऑप्शन कर जाएगा। देखिए दोनों में घटाने के बाद देखिए 40 किसी में नहीं आ रहा, 0 नहीं आ रहा। सी में देखिए, सी में जोड़ने के बाद 90 हो रहा है और घटाने के बाद इसमें 10 आ रहा है, तो सी भी कट जाएगा, तो डी आंसर सही है। बात समझे, इस तरह भी देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, किन्हीं दो संख्याओं का योगफल 79, यदि उन दोनों संख्याओं में अंतर 23 का हो तो संख्याएं बताएं। सेम प्रश्न है, अब इसको डायरेक्ट बना देते हैं, फॉर्मूला नहीं लिखेंगे। योगफल में जोड़ देंगे अंतर को और बटा 2 कर देंगे, बड़ी संख्या निकल जाएगा, ये जाएगा 9 3 12 और 9 1 10 बटा 2 हो गया 51, तो बड़ी संख्या 51 निकल गया। ऑप्शन में देख लेंगे 51 ऑप्शन में कितना डी में है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका। अब छोटी निकालना चेक कर लीजिए, क्योंकि 51 और किसी में नहीं है ना, तो यही आंसर होगा। निकालने का शौक है तो निकाल लीजिए। 79 छोटी संख्या निकाल रहे हैं, 79 घटा 23 बटा 2, 9 में से 3 जाएगा 6 और 7 में से 2 जाएगा 5 बटा 2, देखिए 28 आ गया। तो बड़ी संख्या 51, छोटी संख्या
28। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किन्हीं दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9, यदि संख्या से 45 घटा दिया जाए तो अंकों का मान पलट जाता है, तो संख्या ज्ञात करिए। संख्या वाला प्रश्न में हमेशा याद रखिए, इसको ऑप्शन से यूज करने की सीखिए। तो देखिए, पहला तो कंडीशन मिलाना है कि सबका योगफल होना चाहिए 9, तो पहला में योगफल 9 है, दूसरा भी 9 है, तीसरा भी 9 है, चौथा भी 9 है। अब क्या कहा, यदि उसमें 45 घटाएंगे तो अंक पलटना चाहिए। तो जब 45 घटाएंगे तो 36 में 45 घटेगा ही नहीं, माइनस में आ जाएगा। 63 में 45 एक बार चेक कर लीजिए, और 27 में तो घटाना नहीं है, बड़े में घटाना है, 45 से बड़ा संख्या में। तो 63 में एक बार चेक कर लीजिए, 63 माइनस 45, देखिए 36 हो रहा है, अगर हो गया तो यही आंसर आएगा। तो ये 13 में से 5 जाएगा 8, और ये हो जाएगा 18, नहीं आया। उसके बाद 72 देखेंगे, 72 में 45 घटाते हैं, देखते हैं 27 आ रहा है कि नहीं। तो ये हो जाएगा 12, 12 में से 5 जाएगा 7, और 6 में से 4 जाएगा 2, देखिए 27 आ रहा है, यानी अंक पलट रहा है। देख रहे हैं, 72 से 27 हो गया 45 घटाने पर, अंक चेंज हो रहा है, दहाई इकाई पा गया, इकाई दहाई पा गया। इसलिए इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट हो जाएगा। तो संख्या वाला प्रश्न रहे, भिन्न वाला प्रश्न रहे, अंश वाला प्रश्न रहे, तो इसको ऑप्शन से ही यूज करना सीखिए। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए। 2 अंकों वाली एक संख्या में इकाई के स्थान का अंक दहाई के स्थान के अंक से 2 अधिक है, यदि दोनों का अंकों का योग 12 है तो संख्या ज्ञात करिए। सबसे पहले कंडीशन मिलाइए कि दोनों का अंक का योगफल 12 किसमें है। पहला में हो रहा है, दूसरा में भी 12 है, तीसरा में भी 12 है, चौथा में 8 आ रहा था, चौथा तो पहले ही कट जाएगा, डी तो आंसर होगा नहीं। अब दूसरा कंडीशन मिलाएंगे, इस तीनों में कोई होगा। तो अब क्या कहा, इकाई के स्थान का अंक दहाई के स्थान से 2 अधिक है, यानी इकाई का अंक ज्यादा है। तो 57 में क्या है, देखिए इकाई का स्थान दहाई से 2 अधिक है, और दोनों का योगफल भी 12 है, तो यही आंसर हो जाएगा। अब दूसरा चेक करते हैं, दूसरा में क्या है, इकाई का 75 है, 75 में देखिए इकाई का अंक जो है दहाई से 2 कम है, यहाँ का 2 अधिक है, तो ये आंसर नहीं होगा। और सी में क्या है, 4 का अंतर है, 2 ही का अंतर कहा था, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। संख्या वाला प्रश्न को एकदम ऑप्शन से बनाइए, आराम से बन जाएगा। बात समझ गए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 10 है, यदि संख्याओं से 36 घटा देने पर स्थान अंक पलट जाता है तो संख्या ज्ञात करिए। तो पहले मिलाएंगे दोनों का अंक का योगफल 10, तो 73 में आ रहा है, और ये 36 और 63 ये नहीं आएगा, तो ये सी और डी तो ऐसे ही कट गया। अब ए और बी में देखिए, उसके बाद क्या, अगर 36 घटाएंगे तो अंक चेंज हो रहा है, तो सोचिए संख्या तो बड़ा रखेंगे तब ना 36 घटाएंगे तो अंक चेंज होगा। अगर 37 रखेंगे संख्या, उसमें 36 घटाएंगे तो 1 बचेगा, समझ गए। तो और अगर 73 रखेंगे संख्या, इसमें 36 घटाएंगे तो देखिए अंक चेंज हो जाता है, ये 13 में से 6 जाएगा 7, और ये 3, 37 हो गया। देखिए 73 था और ये 37 हो गया, अंक चेंज हो गया ना 36 घटाने पर, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए कितना जल्दी बन जाएगा। और ये अब समझा रहे हैं हम, जब आप प्रैक्टिस किए रहिएगा तो एग्जाम में जैसे क्वेश्चन देखिए आंसर बनेगा। तो एक बार बढ़िया से समझ लीजिए, टाइम लगे तो लगे, 1-2 बार नहीं समझ में आता है तो 2 बार देख लीजिए वीडियो, लेकिन एक ही बार समझ जाइएगा तो फिर एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए। यदि 8 स्टार 97 माइनस 32 5 n बराबर 5239, तो n के स्थान पर क्या होगा। निकाह 8 स्टार 97 और माइनस है 32 5 n, और घटाने के बाद क्या आया है, इसका मान 52 और 39। तो सिंपल है, देखिए क्या घटाएंगे, जो 9 आएगा। तो देखिए जब भी 7 से ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर इससे ज्यादा ही रखना पड़ेगा। अगर यहाँ पर 7 से कम रखेंगे तो घटाने के बाद और कम आ जाएगा, तो 7 से ज्यादा रखना है। 8 रखेंगे तो ये हो जाएगा 17, 17 में से 8 जाएगा तो 9, यानी इसके जगह हम 8 रख देते हैं, 8 n की जगह क्या रखेंगे 8। तो देखिए पूरा मिल जाएगा, ये इसको पैसा देगा, ये हो जाएगा 17, 17 में से 8 जाएगा 9, और ये हो जाएगा 8, 8 में से 5 जाएगा 3। अब इसका भी निकालने कहेगा, अगर स्टार का मान क्या होगा तो वो भी निकल जाएगा। अब तो ये कितना घटाएंगे, जो 2 होगा तो इसमें 4 रख देंगे, स्टार के जगह पर 4 आ जाएगा, तो फिर ये मान निकल जाएगा, और n के जगह क्या हो गया 8 हुआ। तो अभी n का पूछा है, इसलिए n बराबर 8 होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। बात समझ गए। इसी तरह इस तरह का प्रश्न आपको बनाना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। निम्नांकित प्रश्नों में तारांकित स्थान पर क्या आना चाहिए। सवाल लिखिए। 12,891
माइनस @5*2 घटाने के बाद आया है 5359। देखिए एक में से 2 नहीं घटेगा, ये इसको देगा पैसा 11, 11 में से 2 जाएगा 9, ये हो गया। तो अब ये इसको दिया है पैसा, तो यह कितना बचा यहाँ पे 8, ये अब 8 है, समझ गए, ये 8 है। 8 में कितना घटाएंगे जो 5 होगा, 8 में से सिंपल सा है 3 घटाएंगे, तो ये स्टार की जगह पर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब चाहिएगा तो यहाँ भी निकल जाएगा, @ की जगह पर क्या होगा ये भी निकल जाएगा। 12 में से कितना घटाएंगे जो 5 होगा, तो 7 घटाएंगे, तो @ के स्थान पर भी निकालने का रहता तो निकल जाता। ओके समझ रहे हैं, स्टार के स्थान पर कहा तो स्टार क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा कथन औसत है, यानी गलत चुनने बोला है। तो पाई एक अपरिमेय संख्या, ये तो सही बोला है, पाई जो है अपरिमेय संख्या है। 22/7 एक परिमेय संख्या, ये भी सही है। -1 सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक है, ये भी सही है। अगर पूर्णांक में -1 सबसे बड़ी है, उसके बाद जो भी है सब ऋणात्मक और छोटी है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 3 है, ये गलत बोला। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है, इसलिए गलत चुनने वाला है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका गलत है। समझ गए, चलिए अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में कौन सा कथन औसत है, फिर गलत चुनने वाला है। 2 सम संख्या का योगफल सम होता है, सही बोला है। 2 सम संख्या कोई भी लीजिए, उसको अगर जोड़िएगा तो सम ही आएगा। चेक करना है, चेक कर लिए, 2 ले लिए, 12 ले लिए, तो 14 आया, सम आया। उसके बाद का 2 विषम संख्या का योग हमेशा सम होता है, बिल्कुल सही है। कोई भी 2 विषम संख्या ले लीजिए और इसको फिर जोड़िए तो सम आएगा, कोई भी ले सकते हैं। यहाँ अगर 13 ले लेंगे तो ये हो जाएगा 16, तो भी सम ही आएगा। उसके बाद बोला है गलत चुनने वाला, तभी तक सही है। 2 विषम संख्याओं का गुणनफल सदैव सम होता है, ये गलत बोला है। 2 को विषम संख्या कोई भी ले लीजिए, 7 गुना मान लीजिए 9 लिए, तो ये 63। 2 को विषम संख्या का गुना करेंगे तो हमेशा विषम आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका गलत हो गया, तो यही चुनने वाला था। अगला मिलाइए। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है, बिल्कुल सही है, तो इसमें गलत चुनने वाला, तो ऑप्शन नंबर सी गलत है। ओके, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 35 से पूर्णतः विभाजित हो, तो 3 अंक का बड़ी संख्या वाला जो 35 से भाग लगना चाहिए। तो 35 से भाग लगने का मतलब हुआ कि वो संख्या 5 से विभाजित होना चाहिए और 7 से विभाजित होना चाहिए, समझ गए। तो 5 से विभाजित और 7 दोनों से होना चाहिए, तो पहला ऑप्शन तो होगा नहीं। अब उसके बाद बी सी डी सब में 5 से विभाजित है, तो हम क्या करते हैं, अब 7 से विभाजित कर देते हैं। तो 7 से विभाजित करेंगे तो जिसमें विभाजित हो जाएगा वही आंसर आ जाएगा। तो 99 अगर 7 से भाग देंगे, 990 में 7 से भाग देंगे, तो ये 7 एकम 7 और ये 2 इधर आएगा, 7 चौका 28, ये नहीं कटेगा, 7 चौका 28 और फिर ये हो जाएगा 10, तो 7 एकम 7 शेष बच जाएगा इसमें, तो ये ऑप्शन कट जाएगा। उसके बाद 980 में 7 से 7 एकम 7 और 2 बचेगा, 7 चौक 28, 1 0। देखिए ये ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। 980 इसमें भाग देंगे तो 14 7 98 लग रहा है, फिर 995 में नहीं लगेगा। तो एक तरीका तो ये हुआ, और दूसरा तरीका समझाते हैं जो थोड़ा सा भाग विधि से बनाना है, वो भी समझ लीजिए। जिनको समझ में आ गया स्किप करिए, आगे बढ़िए, और जो नहीं समझे इसको भाग विधि से भी देख लीजिए, क्योंकि फिर बाद में कमेंट कीजिएगा कि सर ये प्रश्न 50 नहीं समझे, तो हम आपको डिटेल से समझा ही देते हैं। ओके, और जो प्रश्न समझ में नहीं आए तो पहले 1-2 बार देख लीजिएगा क्या बेसिक समझाए, क्योंकि समझ 1-2 बार रिप्ले करके देख लीजिए तब कमेंट क्या कीजिएगा। हमको लगता है कि अगर उसको 2 बार देख लीजिएगा तो नहीं दिक्कत होगा। ओके, चलिए इसका बेसिक बनाने का तरीका क्या हुआ। 3 अंकों की बड़ी संख्या कहा, तो 3 अंक का बड़ी संख्या होता है 999, और इसमें 35 से भाग लगना चाहिए। तो एक चीज है, इसमें कुछ ना कुछ घटाएंगे, कुछ ना कुछ घटाएंगे, तो घटाने के लिए क्या बताया, जो शेष बचेगा उसको घटा देंगे। तो सिंपल सा है, 35 दूनी 70, 9 आया 2 और फिर 9 बार लगाएंगे, 9 पचे 45 और 9 तिया 27, फिर 4 1 30 ज्यादा हो जाएगा। 8 बार लगाएंगे तो 8 पचे 40 और 8 तिया 24, 4 28। 8 बार लगाएंगे, 8 पंचे 40, 8 तिया 24, 4 28, ये आएगा 9 और 1, 19 ज्यादा है, ठीक है। 19 ज्यादा है, अगर 19 इसमें माइनस कर देंगे तब तो फिर नहीं बचेगा शेषफल, तो शेषफल नहीं बचेगा, इसका पूरा पूरी भाग लेगा। तो संख्या बराबर हो जाएगा 999 माइनस 19, ये हो जाएगा 0 8 और ये 980, यही आंसर हो गया। तो ये हुआ बेसिक तरीका, और हम आपको इससे पहले बताए उसको फिर समझिए। जो निम्नलिखित में कथनों में कौन सा कथन औसत है, गलत चुनने बोला है। एक धनात्मक परिमेय संख्या का गुणात्मक विलोम धनात्मक होता है। धनात्मक संख्या का गुणात्मक विलोम धनात्मक होगा। गुणात्मक विलोम कहते हैं, जैसे 3/2 है, इसका गुणात्मक विलोम होगा 2/3, तो धनात्मक का धनात्मक ही होगा।
यानी गुना करने पर 1 होना चाहिए, तो धनात्मक का धनात्मक होगा। चलिए उसके बाद क्या है, शून्य का कोई व्युत्क्रम नहीं होता है, सही बोला है। व्युत्क्रम मीन्स उल्टा, समझे, तो व्युत्क्रम मीन्स होता है उल्टा, तो शून्य का उल्टा नहीं होगा, क्योंकि 0/1, इसको उल्टाएंगे तो 1/0 कभी नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 0 को बटा में नहीं लिख पाएंगे। ओके, तो गलत चुनने बोला था, तो ये भी तो सही है, 0 का कोई व्युत्क्रम नहीं होता है। ऑप्शन सी देखते हैं, किसी परिमेय संख्या व इसके गुणात्मक विलोम का गुणनफल 1 होता है, ये भी तो सही बोला है। कोई परिमेय संख्या लीजिए, उसका विलोम को गुना करिए तो वो 1 होगा। डी में है, 0 सभी संख्याओं का गुणात्मक विलोम है, गलत है, 0 का गुणात्मक विलोम ही नहीं होता है। ओके, तो इसलिए ये इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन औसत है, फिर गलत चुनने बोला है। किसी भी परिमेय संख्या का निरपेक्ष मान धनात्मक नहीं होता है, यही तो गलत बोल दिया। कोई भी संख्या रखेगा उसका निरपेक्ष मान धनात्मक ही होता है, जैसे 2 या 3 का अगर निरपेक्ष मान निकालेंगे तो 3 ही आएगा, और -3 का भी अगर निकालेंगे निरपेक्ष मान तो 3 ही आएगा। तो यहाँ सवाल कहा है कि किसी भी परिमेय संख्या का निरपेक्ष मान धनात्मक नहीं होता है, गलत बोल दिया, यही आंसर हो गया राइट। बाकी ऑप्शन पर नजर देख लीजिए, कहा किसी भी परिमेय संख्या का निरपेक्ष मान ऋणात्मक नहीं होता है, एकदम सही बोला। 0 का निरपेक्ष मान 0 ही होता है, सही बोला। और -5/8 का निरपेक्ष मान 5/8 होता है, सही है। माइनस यहाँ पे लगा हुआ है, -5/8 का इसका निरपेक्ष मान निकालेंगे तो 5/8 ही होगा। ओके, तो गलत था ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 78 स्टार 517 यदि संख्या 11 से पूर्णतः विभाज्य हो तो स्टार के स्थान पर कौन सी संख्या आएगा। देखिए 78 स्टार 517, 11 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि एक एक अंक छोड़कर जोड़िए और उसके बाद उसको अंतर कीजिए, तो 0 हो जाना चाहिए या 11 का गुणज होना चाहिए। तो पहले जोड़ते हैं इसको, यहाँ से इसको में इसको जोड़ेंगे, फिर यहाँ, और इसके बाद अंक नहीं है, तो ये हो जाएगा 7 7 8 15 5 20 आया। अब इसमें क्या है, ये 1 और 7 8 आया, तो स्टार के स्थान पर क्या रखेंगे, तो स्टार के, अब इसमें 8 अगर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 12 हो गया। अगर 11 रहता तो विभाजित हो जाता, 0 रखना पड़ता। तो यहाँ क्या करेंगे, हम 1 रख देते हैं स्टार के स्थान पर, ध्यान समझिएगा। स्टार के स्थान पर अगर 1 रखेंगे तो अभी कितना हो गया, 1 1 2 2 7 9, तो अगर हम इसमें अब 9 घटाएंगे, 20 में से 9 घटाएंगे तो ये 11 हो रहा है, यानी कि 11 आ गया, या 0 आ जाए या 11 का गुणज आ जाए तो वो 11 से विभाज्य होता है। विभाज्यता के नियम पढ़े होंगे, पहला परिचय में पढ़ाए हैं, इंट्रोडक्शन वीडियो में, पहला जाके पार्ट देख लीजिए। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्टार की जगह पे 1 रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। 63 26 31 में 3 के स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा, सिंपल सा है। 63 26 31 में 3 का स्थानीय मान, तो देखिए पहला 3 का हो जाएगा, 3 लिख देंगे, उसके बाद 4 अंक है तो 4 शून्य बैठा देंगे, ये हो गया। और उसके बाद दूसरा 3 में क्या है, 1 अंक है तो 1 शून्य देंगे और अंतर दोनों कर देंगे, ये होगा 0 7 9 9 2 29 97 0 29 97 0, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो गया। 3 अंकों की न्यूनतम संख्या में क्या जोड़ी जाए कि वह 17 से विभाज्य हो जाए, तो 17 से विभाज्य हो जाना चाहिए। 3 अंकों की न्यूनतम संख्या, तो 3 अंक का न्यूनतम संख्या क्या होता है, 100। 100 तो 17 से विभाज्य नहीं है, तो 100 के नजदीक में कौन सा है जो 17 से भाग लगता है। ये तो मौखिक पूछा, बड़ा रहता तो फिर उसको भाग से बनाते। तो इसमें क्या करें, 17 6 102, यानी कि अगर हम 2 इसमें ऐड कर देंगे तो 102 हो जाएगा, ये 17 से विभाज्य है। तो कितना ऐड करना पड़ेगा, 2, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़िए। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं पूछा है, तो 2/7 तो परिमेय संख्या है, और √2/√3 ये परिमेय संख्या नहीं है, ऑप्शन नंबर बी सही है, क्योंकि ये रूट से बाहर आएगा ही नहीं, रूट से बाहर नहीं आएगा तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा, ये अपरिमेय संख्या है। 133 और 142 के योग एवं अंतर का गुणनफल क्या होगा, तो 133 का और 142 का पहले योग करेंगे तो योग हो जाएगा 5 7 2 275, और इसका अंतर जब करेंगे तो 142 माइनस 133 अंतर हो जाएगा 9, अंतर 9 हो गया। अब दोनों का गुना करने बोला है तो सिंपल सा है, दोनों गुना कर देंगे, 9 5 45। देखिए 5 अगर 1 में रहता तो वही आंसर हो जाता, लेकिन 5 इकाई स्थान पर 3 में है तो आगे गुना करना ही पड़ेगा। तो 5 9 45 और 9 7 63 4 67, 9 2 18 6
24, 24 75। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। 108 अपने 1/3 के 1/4 भाग से कितना अधिक है? तो पहले सबसे पहले निकालेंगे 108 का 1/3 का 1/4, तो 4 तिहाई 12, 12 नामा 108, 9 आया, इसका मान 9 आया। तो 9 108 से कितना अधिक है, सॉरी 108 9 से कितना अधिक है? तो ये 99 अधिक है। घटा के चेक कर लेंगे, नहीं समझ में आएगा तो 99 अधिक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। एक छात्र को किसी संख्या में 11 से भाग देने को कहा गया, परंतु त्रुटिवश उसने 13 से गुना कर दिया। इस प्रकार प्राप्त परिणाम वास्तविक परिणाम से 284 अधिक प्राप्त हुआ। वह संख्या क्या है? मान लेते हैं संख्या x है, तो संख्या x है, भाग करने बोला था, वो कर दिया गुना, तो गुना करेंगे तो वो ज्यादा आएगा ही, गारंटी है। तो मान लेंगे वो संख्या अगर x है, माना संख्या बराबर x, तो गुना किया है, तो गुना किया 13 से, वो कितना आ गया 13x हो गया, और घटा उसको गुना भाग कितना से करना चाहिए था 11 से, तो यहाँ लिखेंगे x/11। तो भाग देते जो आता और गुना किए, तो ये दोनों का अंतर कितना बोला है, कितना अधिक है? 284 का अधिक है। बात समझ में आया? इस प्रश्न में अक्सर बच्चे नहीं समझेंगे, देखिए समझिए फिर से। बोला था पहले भाग करने, भाग नहीं किया, गुना कर दिया, तो वो स्वाभाविक ज्यादा आएगा। ठीक है, पहले हल करते हैं, उसके बाद आप इसको थोड़ा डिटेल्स और बताते हैं। इसका हल करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 11, तो इसका आ जाएगा 13 कम 13, 13 कम 13 1, 14 माइनस x बराबर 284 बटा कुछ है 1, क्रॉसिंग गुना कर देंगे, यहाँ पे x है, तो ये हो जाएगा 142, x बराबर 284 गुना 11। अब गुना नहीं किए इसलिए कि यहाँ कटेगा ही, तो जब भी कटने वाला सवाल रहे तो गुना नहीं कीजिएगा। ओके, तो x बराबर हो जाएगा 284 गुना 11 बटा 142, दो में कट गया, तो ये हो गया x बराबर 22। 22 संख्या है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो गया। चलिए आप समझिए, कोई संख्या है, उससे बोलेंगे भाग करने 2 से, जैसे मान लेते संख्या 4 है, उसमें 2 से भाग करने बोलेंगे। अब वो क्या कर देगा, कोई भी आदमी उसको गुना कर देगा, तो ये संख्या में अगर हम 5 से गुना कर देंगे तो ये बढ़ जाएगा ना, तो बढ़ जाएगा। तो अब ये बढ़ जाएगा तो कितना अधिक हुआ, ये होगा 2, और ये हो गया 20, तो कितना अधिक हो गया 18 अधिक हो गया ना, 20 हो गया, और यहाँ पर होना चाहिए 2 ही, तो घटाएंगे, इधर से घटाएंगे 20 में से 2, तो ये 18 ज्यादा हो गया। यही प्रश्न इसमें था। बात समझ गए? तो इस तरह हम आप लोग को पूरा बुक पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिए। अब लास्ट में कैसा लगा आप लोग कमेंट कीजिए, और उसके बाद फिर नेक्स्ट पार्ट इसका फुल वीडियो आएगा। आपके कमेंट पे डिपेंड रहेगा, कमेंट जितना कीजिएगा उतना जल्दी हम वीडियो ला देंगे। ओके, चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।